हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल क्रिएटिव स्वीटी में आपका स्वागत है। और मैं हूँ स्वीटी। कैसे हैं आप सब? होप सो आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों से एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जिसने मेरी लाइफ बदल दी। मेरी पूरी जिंदगी एकदम किचकिच पिच में एकदम परेशान हो रखी थी। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हो गई थी, बहुत डिप्रेशन में हो गई थी, बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगा था कि अरे मेरे साथ क्या हो रहा है। तो मैंने मेरी लाइफ के कुछ रूल्स को जो है वो चेंज कर दिया। पहले मैं सोचती थी, जो करती थी वो, उसको मैंने बिल्कुल बदल दिया और मैं अब एक नए तरीके से रहने लगी हूँ। और इस रूल की वजह से, इस जो दो चार जो मेरे पास टिप्स हैं उसकी वजह से मतलब मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बदल गई है और मैं अब ज़्यादा खुश रहने लगी हूँ। कुल मिला के मतलब मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, क्योंकि पहले मैं बहुत परेशान हो जाती थी, किसी न किसी बात को लेकर टेंशन में जाती थी। मोस्टली क्या होता है ना कि हाउस वाइफ के साथ ये दिक्कत बहुत ज़्यादा आती है। बाकियों का तो मुझे पता नहीं, फिलहाल तो मैं हाउस वाइफ हूँ तो मुझे तो इसी में परेशानी हो जाती है। तो मैं तो अपने आप को इसी में चेंज करती रहती हूँ, बदलती रहती हूँ कि भाई अब बदल लो, क्योंकि इस ज़िंदगी फिर दोबारा नहीं मिलेगी। कहते हैं ना, ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। तो इसी ज़िंदगी में जो भी चेंजेस करने, जो बदलाव करने हैं, आपको लगता है कि नहीं मुझे बदल के रहना चाहिए, मुझे थोड़ा सा अलग करना चाहिए, कुछ अलग एक्सपीरियंस के लिए, तो सबका ध्यान रखना और सबको खुश करना, ये मेरी ज़िंदगी के रूल पहले हुआ करते थे, लेकिन अब नहीं है। अब मैंने अपनी लाइफ के रूल चेंज कर दिए। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को शेयर करती हूँ मेरी लाइफ के ये रूल। आपको कैसे लगते हैं? अच्छे अगर लगेंगे, थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव भी वीडियो लगती है तो फिर आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि मैंने अपनी लाइफ को कैसे बदली इस टिप के सहारे। अगर आपकी लाइफ में परेशानियां बढ़ती ही जा रही हैं, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, तो फिर आप क्या करिए कि मेरे इस टिप्स को अपनाइए और देखिए आपकी ज़िंदगी कितनी आसान हो जाती है। मैंने खुद अपनी लाइफ में ये ट्राई किया और मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी बता देती हूँ कि मैंने कैसे अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाया है। तो बदलाव मेरा लाने का सिर्फ 3 गोल्डन रूल मेरे हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा काम आए हैं और मैं वही आप लोग को शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा और मेरी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, हो सकता है आपकी ज़िंदगी बदल जाए। आज का जो टॉपिक है वो मेरी लाइफ से रिलेटेड है, जो मुझे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस किया और मैंने सोचा चलो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो रहा, क्या आप लोगों से कहीं ना कहीं मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि अक्सर से क्या होता है कि जो डेली लाइफ में जो हम हाउस वाइफ होती हैं तो हमें क्या होता है कि बहुत सारी परेशानियाँ हो जाती है, बहुत टेंशन से होते हैं और लाइफ में बहुत सारे ऐसी नेगेटिविटी आ जाती है कि मतलब एकदम जैसे लगता है कि माइंड एकदम हैंग करने लगा है। तो कुछ ऐसे गोल्डन से टिप्स है मेरे जो मैंने खुद पे लागू किया और मैंने सोचा चलो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। बहुत सारी हाउस वाइफ को मतलब हेल्प करेगा जो मेरा टिप है। तो देखते हैं। पहले जो होता था मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होता था, बहुत परेशानी हो जाती थी कि बहुत लोगों को क्या होता है ना कि हम खुश नहीं कर पाते हैं और क्या होता है कि एक्सपेक्टेशन सामने वाले की बहुत ज़्यादा होती है, तो जितनी उनकी होती है उतनी हमारी भी हो जाती है। तो हमें ये लगता है कि मतलब हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपसे बेहतर और आप उधर से एक्सपेक्ट ये कर दे रहे हैं कि हम आपके लिए बहुत बेहतर करें और आप मेरे लिए कुछ नहीं करें। मैं पहले बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत इमोशनल हो जाती थी, किसी को भी लेके मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती थी। जैसे घर में ही है, नानी मामी काकी जो भी है, सबको लगता था कि अरे मैं बहू हूँ तो अम्मी मैं सबको खुश कर दूँगी, मतलब जो जो कहेगा उसको मुझे कर देना है और खाना बनाना, ये वो दिस डैट सब कुछ। मतलब मुझे ये लगता था कि मैं सबको खुश कर लूँगी, लेकिन लास्ट में क्या होता है कि मैं किसी को खुश नहीं कर पाती और सभी मुझसे नाराज़ हो जाते हैं। तो कहते हैं ना कि ज़िंदगी में अगर खुश रहना हो तो कुछ ऐसे टिप्स का इस्तेमाल करो जो आपको हमेशा खुश रखें। तो मैंने मेरी खुशी के जो टिप्स हैं, जो मेरी ज़िंदगी बदल दी, वो मेरे टिप्स जो हैं वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। फटाफट से आप सुन लीजिए और आपको अगर सही लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए अब शुरू करते हैं अपने 3 टिप्स के बारे में। तो पहली जो मेरी टिप्स है वो है, लोगों को ना बोलना सीख लो। जी हाँ, लोगों को ना बोलना सीख लो। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि आपसे बहुत एक्सपेक्ट कर लेते हो और आप फिर उस पर खड़े नहीं उतर पाते हो, या फिर उतर भी जाते हो तो भी आप उन्हें खुश नहीं कर पाते हो। तो इसलिए क्या होता है ना कि आप उन्हें ना बोलना सीख लो। जैसे कि एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि किसी की बहू ने बहुत अच्छा खाना बना दिया, ठीक है, और वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उतना अच्छा, और आपके पास आके कहने लगते हैं कि उसने तो बहुत अच्छा बनाया, बहुत उसकी तारीफ वारीफ होने लगती है। तो तारीफ जब होने लगती है तो फिर हमें क्या लगता है ना कि नहीं नहीं, अभी मैं भी अच्छा बना के दिखाऊंगी और सबको खिलाऊंगी तो सबको बहुत मज़ा आ गया और सब मेरी तारीफ़ करेंगे। लेकिन यूजुअली ऐसा होता नहीं है।
क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम कभी भी सामने वाले के एक्सपेक्टेशन पे खरे नहीं उतर पाते हैं, क्योंकि उनकी पसंद, उनकी सोच, उनके दिमाग में जो होता है ना कि वो एक थॉट बन जाती है। थॉट ये बन जाती है कि मतलब उसने अच्छा कर दिया तो ज़रूरी थोड़ा कि ये भी अच्छा कर ले। और हम क्या होते हैं ना कि हम लटक जाते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं बहुत अच्छा कर लूँगी, मैं इनको खुश कर लूँगी। तो किसी को भी खुश हम नहीं कर सकते हैं, ऐसा मतलब मान के चलो, क्योंकि खुश करना पॉसिबल नहीं है। हर किसी को खुश नहीं कर सकते हैं, कुल मिला के यही बात है। तो इसीलिए लोगों को ना बोलना सीख लो। अगर किसी ने कहा कि नहीं उसने ये चीज़ बहुत अच्छी बनाई है, तो आप ये कह दो कि ठीक है वो अच्छी बनाई है, अब मैं तो अभी नहीं बना सकती क्योंकि मुझे नहीं आ रहा है। सीधा से मना कर दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप अगर कह दोगे कि नहीं नहीं उसने अच्छी बनाई है और मैं भी अच्छी बना लूँगी, तो चलो ठीक है ना, फिर आप अच्छा भी नहीं बना पाते हो। और फिर क्या होता है कि फिर आप मतलब फिर वही जगह पे आ जाते हो, फिर इमोशनल हो जाओगे कि अरे मुझे तो ख़राब ही बोल दिया, फिर मैंने तो इतनी मेहनत भी करी, इतना सब कुछ किया और फिर मेरा तो खाना ख़राब हो गया। या फिर जो भी आप मतलब जो भी किसी को कहते हो, चाहे हलवा हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, मतलब ठीक है, तो आप खुश नहीं कर सकते। इसलिए अपना एक तो समय भी आप बचाओ, ऊपर से किसी की नज़रों में इतना बेकार बनने से बेहतर है ना कि पहले कह दो कि ना भाई ना, मुझे तो नहीं आता। ठीक, दूसरी चीज़ ये है कि आप कभी भी किसी को खुश करने की कोई कोशिश मत करना, क्योंकि आज तक में कोई किसी से खुश नहीं हो पाया है। जैसे आपके परिवार में 10 लोग हों, 20 लोग हों या 40 लोग हों, ठीक है, तो अगर आप सोचोगे कि मैं 40 के 40 को मैं खुश कर लूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी को कुछ ना कुछ चीज़ें आपकी ख़राब लगी जाएंगी। तो हर किसी को खुश करना आप बंद कर दो, ठीक है। सबको खुश आप नहीं कर सकते हैं। आप ये सोचो, एक लिस्ट बना लो, एक लिस्ट बना लो। आप ये सोचो कि कितने लोग हैं मेरी मतलब मुझसे जो कनेक्टेड है, क्या अगर मेरे को कुछ होता है तो कल को वो लोग मेरे लिए हैं तैयार, मेरे लिए खड़े हैं कुछ भी करने के लिए, क्या मेरी मदद के लिए वो रेडी हैं? तो अगर उसमें से आपको लगता है 20, 30, 40, 50 जितने भी आपके रिश्तेदार, नातेदार, हर कोई व्यक्ति है, तो उसको बना लो। फिर आपको देखो कि अगर मुझे कुछ होने से अगर इनमें से किसी को फ़र्क पड़ता है तो फिर आप उनके लिए हो। और अगर उनमें से किसी को आपकी किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप बीमार हो या फिर आप क्या हो रहे हो, क्या आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, नहीं मतलब है, तो आप उन्हें खुश करना बंद कर दो। उनकी कोई ज़रूरत नहीं है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में जो ही 2-4 लोग हों, जैसे आपके सास ससुर, ननद, देवर जो भी हैं, माँ बाप हैं, पति हैं, इन सबको आप बस केवल समय दो और उन्हें खुश करने की कोशिश करो। और वो ऑब्वियसली अगर आपसे वो भी प्यार करते हैं तो आप आपसे हमेशा ही खुश रहेंगे। तो आप, और जो मेरा थर्ड टिप है वो ये है कि आप खुद के लिए समय निकालो, क्योंकि आपके लिए कोई समय नहीं निकालेगा। आपको कोई ये नहीं कहेगा कि जाओ आप आराम कर लो, जाओ आप ये कर लो, वो कर लो। कोई नहीं कहे, किसी को कुछ मतलब नहीं है आपसे, कोई दिक्कत नहीं। सभी ये कहेंगे कि मेरे को ये ला के दो, मेरे को वो ला के दो, लेकिन आपको क्या करना है कि खुद के लिए भी समय निकालना, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलेगी। पता नहीं अगले जन्म में क्या होगा नहीं होगा, लेकिन इस जन्म में अगर हम हैं तो हमें अपने आप को भी तो खुश करना ज़रूरी है। जब हम ही नहीं खुश रहेंगे तो हम औरों को क्या कर पाएंगे। तो इसलिए आपको खुद खुश होना बहुत ज़रूरी है और अपने लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी, क्योंकि इस दुनिया में ना कहते हैं सभी मतलबी हो गए हैं, सभी, ठीक है। तो सबके मतलब के लिए अगर आप जियोगे ना तो खुद के लिए तो कभी नहीं जी पाओगे। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपको अपने लिए समय भी निकालना बहुत ज़रूरी है। आप खाली टाइम में कुछ भी कर लो, आप खुद के लिए कर लो, ठीक है। तो जैसे खुद के लिए भी आप अपने लिए, अपनी कोई ड्रीम हो, कोई मतलब कुछ हो, जैसे किसी को बहुत फैशन मेकअप वगैरह का मन कर देता है तो वो अपने लिए समय निकाल के कर लो। कुछ बुक्स वगैरह किसी को पढ़ने का मन होता है वो कर लो, मूवी देख लो, कुछ भी कर लो, लेकिन खुद के लिए जो क्वालिटी टाइम होता है वो अपने लिए भी निकालो। फैमिली, बच्चे तो ठीक है, ठीक है, उनके लिए तो जो आप कर रहे हो वो तो बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और करना भी चाहिए, क्योंकि सबको करना चाहिए, लेकिन खुद के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अपने लिए भी समय निकालो, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मतलब लाइफ को एक अच्छे तरीके से मैनेज करके चलने का, और आपके लिए जो मैटर करता है आप उसके लिए ही खड़े रहो और उसके लिए हमेशा रहो। देखना आपकी ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी, एकदम आप टेंशन फ्री हो जाओगे और एकदम मस्ती से जियोगे और अपनी लाइफ को पूरी तरीके से एंजॉय करोगे। क्योंकि ये जो लाइफ होती है ना,
इसमें हम क्या करते हैं ना कि औरों को खुश करते करते, औरों के एक्सपेक्टेशन पे खड़े होते होते लगता है कि मतलब हमने तो अपने लिए कुछ किया ही नहीं, हमने तो अपना समय नहीं निकाला। और फिर क्या होता है ना कि हम हाउस वाइफ में ये होता है कि फिर मतलब इमोशनल हो जाते हैं कि अरे हमने तो इतनी मेहनत करी, हमने तो ये सब किया और मेरे लिए तो कोई कुछ करा ही नहीं है, मतलब मुझे तो लोगों ने और बुरा भला ही बोल दिया और मुझे बेकार ही बोल दिया, मतलब अच्छा तो किया ही नहीं। तो फिर मतलब अपने आप को हर्ट करने से बेहतर है ना कि ये मेरे 3 टिप अपना लो और एकदम अपनी लाइफ को गोल्डन बना लो। सच बोल रही हूँ, एकदम आप पे असर करेगा। मुझ पे तो बहुत असर किया, क्योंकि मतलब मैंने जब से ये करना शुरू किया ना, क्योंकि पहले मेरे साथ हो रहा था, कुछ चीज़ें ऐसी हो रही थी जो मुझे लग रहा था कि अरे मैं तो इतनी मेहनत कर रही हूँ लेकिन मुझसे कोई खुशी नहीं हो पा रहा है, कोई मुझे सराह नहीं रहा है, मतलब कुछ हो ही नहीं रहा। तो अरे यार ये क्या ज़िंदगी है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, सबको खुश करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है भाई। आजकल तो लोग भगवान भी बदल देते हैं, अगर इन भगवान ने मुराद नहीं पूरी की तो चलो भाई दूसरे भगवान के पास घंटी बजा देते हैं। तो भगवान भी आजकल बदल रहे हैं, हम इंसानों की क्या बात है। तो हम कितने दिन तक सामने वाले के दिल में बैठे रह जाएंगे, ऐसा तो है ही नहीं। कल को दूसरी बहू आ जानी है, कल को दूसरे लोग आ जाने हैं, तो फिर वो ही बेहतर हो जाएगी। तो इससे अच्छा है कि आप अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जियो और खुश रहो, और सबको खुश करना बिल्कुल छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुश रहोगे तो आपको लगेगा पूरी दुनिया अच्छी है, पूरा अच्छा लगेगा। लेकिन आप भी जब दुखी हो जाओगे तो फिर आप तो अपनी ही फैमिली को नहीं खुश कर पाओगे, तो फिर दूसरों का क्या है ना। तो ये है मेरे लाइफ के गोल्डन रूल जो मैंने खुद पे अपनाया, और मैंने सोचा कि आपको भी बता देती हूँ। आपको अगर मेरी लाइफ के रूल समझ में आए हो और आपको ये मेरा टिप अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हो सकता है शायद मेरी इस टिप से किसी की ज़िंदगी बदल जाए। शायद कोई बहुत ज़्यादा मजबूर हो, जो बहुत टेंशन में रहती हो, जो हाउसवाइफ होती हैं बहुत ज़्यादा टेंशन में जो रहती हैं, हो सकता है उन्हें ये हो जाए कि चलो मेरे लिए तो ख़ास करके ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। बाकियों का तो अगर थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।